वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये एक ऐसा पोर्शन है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का जहाँ से सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। अब समस्या ये उठता है स्टूडेंट्स के लिए कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केस स्टडीज़ है उसमें हम कैसे पकड़ेंगे कि वो किस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ा है। तो ये अगर जानना है तो इसके लिए जो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो है क्या, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, कुछ एग्जांपल्स समझना ज़रूरी है। तो this will be a request to watch the full video till the end to get the good knowledge regarding the dimension of business environment, which will help you in your examination, it's assumed. So let me begin it. डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये एक्चुअली है क्या? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑल दोज फोर्सेस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस एक्टिविटीज़। अब नॉर्मली हम लोग जब फोर्सेस का बात करते हैं तो दो तरह का फोर्सेस हम लोगों ने देखा था। एक था जनरल फोर्सेस और दूसरे का नाम था स्पेसिफिक फोर्सेस। तो फिलहाल सीबीएसई ने स्पेसिफिक फोर्सेस को यहाँ मेंशन नहीं किया है, ओनली द पार्ट इज़ जनरल फोर्सेस। अब अगर याद करें जनरल फोर्सेस के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, टॉप सेल, TO फॉर टॉप सेल्स, T फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, therefore P for political environment, S for social environment, E for economical environment, and L for what legal environment. तो ये तो हुआ different types of what dimensions of business environment. बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस के परफॉर्मेंस पे अगर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसी चीज़ का पड़ता है तो वो इन्हीं जनरल क्या फोर्सेस का पड़ता है। एंड इट इज़ कॉमन टू ऑल। ये नहीं कि इन फोर्सेस का इम्पैक्ट सिर्फ मेरे बिजनेस पे पड़ेगा, इट विल अफेक्ट द अदर्स ऑल्सो। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या बेस्ड होगा टेक्नोलॉजी पे। अब टेक्नोलॉजी पे मतलब एडवांसमेंट हो सकता है, उसमें मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अपग्रेडेशन जिसको हम कहते हैं। आज जो मशीनरी यूज़ करके हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हो सकता है उससे बेहतर क्वालिटी का क्या मशीनरी है आज के डेट पे मौजूद है। तो वो जब अपग्रेड कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। या हो सकता है कि वहाँ पे हम क्या करें, कुछ ऐसे टेक्निक्स या मेथड्स को डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन वगैरह क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसे जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो केस स्टडी दिया रहेगा उसमें अगर इन पॉइंट्स पे हम ध्यान दे पाएंगे देन वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट दिस केस स्टडी बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला जो बात इसमें आएगा वो है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होता है साइंटिफिकली, जिसको अपग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं, या इनोवेट करेंगे आइडियाज़ को। इसके बाद आता है इसके अंदर मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। जो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम मेथड्स फॉलो कर रहे हैं या जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें बेहतर अगर हम चेंजेस ला रहे हैं या उसको लेकर के क्या फोकस कर रहा है केस स्टडी में, देन इट इज़ व्हाट
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बात करें इसके अलावा तो R&D पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च हो रहा है, न्यू इक्विपमेंट्स अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर दिख रहा है, अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग उसमें पाया जा रहा है, या डिजिटल पेमेंट एक्सेट्रा जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर दिखते हैं, मींस वो केस स्टडी किससे रिलेटेड है, हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। तो इससे रिलेट करके एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर बात करें कुछ एग्जांपल का, जैसे शिफ्ट टू ई वॉलेट। आज के डेट पे जब हम बात करते हैं भाई मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, एक काम करो मुझे 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, तो आपसे जो अगला व्यक्ति है वो पूछता है भाई आपके पास क्या पेटीएम है, आपके पास क्या अमेजन वॉलेट है, आपके पास क्या अदर कोई वॉलेट्स वगैरह है। तो आज के डेट पे ई वॉलेट आ चुका है। जिस तरह हमारे पॉकेट में पर्स होता है जो वॉलेट का काम करता है, जहाँ हम पैसे को स्टोर रखते हैं, वैसे ही उन पैसों को आज के डेट पे ऑनलाइन ही अपने नाम के साथ, अपने अकाउंट के साथ जमा रख सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी ईजियर एंड सिक्योर वर्ड टू ट्रांसफ़र विद इन अ सेकेंड टू अनदर पर्सन। तो ये काफ़ी क्या कन्वीनियंस हो गया आज के डेट पे। शॉर्ट टर्म टाइम में अगर चाहते हैं कि हम किसी को पेमेंट कर दें, सो ये डिजिटल एडवांसमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है क्या, कि इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब बात कर रहे हैं दूसरा, तो वो हो गया डिजिटल वॉचेस। एक समय होता था जब हम ट्रेडिशनल वॉचेस को यूज़ करते थे, बट आज के डेट पे क्या है, वी आर यूटिलाइजिंग डिजिटल वॉचेस विच नॉट ओनली प्रेजेंट्स यू व्हाट द टाइम, इट कैन रिफ्लेक्ट्स मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड विथ योर रूटीन वर्क। जिसमें साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखें तो आपका जो हेल्थ मॉनिटरिंग है वो भी पॉसिबल है। जो आने वाले डेट पे आप कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए रिमाइंडर वगैरह सब कुछ इस डिजिटल वॉचेस के थ्रू पॉसिबल हो चुका। नेक्स्ट, QHD टीवीज़, प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा। अगर बात करें एक समय का जब ब्लैक एंड वाइट का युग होता था, तो उस समय वो टीवी हमारे लिए बहुत बड़ा बात हो जाता था। बट आज के डेट पे उसी प्राइसेस पे वी आर कैपेबल टू बाई वर्ड LED टीवीज़। तो LED टीवीज़ क्या है, आज के डेट पे कॉमन हो चुका है। बट लोगों का जो डिमांड है वो सिर्फ LED तक सीमित नहीं है। दे वांट हाई डेफिनेशन क्वालिटी ऑफ वीडियोस, क्रिस्टल वीडियोस। तो ऐसे में कंपनी ने QHD वगैरह जैसे टीवी का इन्वेंशन किया। साथ ही साथ अगर यू आर इंटरेस्टेड ऑफ दोज टाइप ऑफ पीपल हु लाइक्स टू सी द सिनेमास लाइक अ सिनेमैटिक हॉल, तो उनके लिए प्रोजेक्शन सुविधा भी उपलब्ध है। तो ऐसे जो वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आज के डेट पे हुआ है, इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएगा केस स्टडी में कि ये किस एनवायरनमेंट से है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है डीजल एंड पेट्रोल इंजन टू इलेक्ट्रिक इंजन। एक समय था जो डिजिटल इंजन हम यूज़ करते थे या पेट्रोल इंजन, आज उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होता है, इट इज़ हेल्पफुल इन सेविंग द इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो ये तो रहा हमारा क्या, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो बात करें वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को लेके। ना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या करता है, करंट पोजीशन पे बहुत सारे डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ वो जितने भी वेरियस सोसाइटीज़ हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है। तो इन सब का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस के एक्टिविटीज़ पे भी पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड वर्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पावर्स और एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट को लेकर के बात किया जाता है। तो इसके अंदर जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या क्या है, पावर एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट्स टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी।
जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया। दूसरा है प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम। आज के डेट पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। थर्ड, प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, फॉरेन पॉलिसीज एंड वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर इन सब चीज़ों का कहीं भी सेंस मिलता है हम लोग को केस स्टडी में, दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स दैट दिस इज व्हाट ओनली वन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो एग्जाम्पल का अगर बात करें तो जब जनता गवर्नमेंट जो है सन 1977 में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, उस समय उन्होंने एक पॉलिसी रिफॉर्म किया जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि जितने भी एमएनसीज हैं, बाहर से आए क्या बिजनेसमैन्स हैं या बिजनेसेस हैं, उसको वापस इंडिया छोड़ के जाना होगा। नतीजा ये हुआ कोको कोला और आईबीएम जैसे बड़े कंपनियों को इंडिया छोड़ करके वापस लौटना पड़ा। बट अगर बात करें रिफॉर्म्स का, तो इसके बाद फिर एक रिफॉर्म्स हुआ पॉलिटिकली इन 1991, जिसके तहत एमएनसीज को दोबारा वापस भारत में मौका दिया गया। फ़ायदा ये हुआ कि पेप्सी जैसे बड़े कंपनियां फिर वापस भारत में अपना ट्रेड स्टार्ट कर पाए। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल। नेक्स्ट, सोशल। वी don't have to forget that business is a part of society and every businesses have their some obligations towards the society। अब सोसाइटी का बात करते हैं तो जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं। जैसे बात करें कस्टम्स या ट्रेडिशन, हमारा जो अपना ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ है, कल्चर है, सोशल ट्रेंड्स है, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड इथिक्स है। तो अगर ये सब चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं मीन्स इट इज़ फ्रॉम सोशल इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर जो बातों को याद रखना है वो है कंसर्न विद क्वालिटी लाइफ, मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आगे बढ़ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ बर्थ रेट को बढ़ाना, साथ ही डेथ रेट को घटाना। एक्सपेक्टेशन जो है वर्क फोर्स मीन्स हमारा जो वर्कर है, लेबरर, वो काम करे सच्चे दिल से। इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन इन जॉब्स, औरतों को भी एक मौका मिले कंधे से कंधे मिला करके क्या मर्दों के साथ काम करने का। कंजम्पशन हैबिट्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है या जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके हैबिट्स में बदलाव। Attitudes towards product innovations, lifestyles, occupational distribution and consumer preference। तो अगर इन सब चीज़ों का कहीं भी हमें क्या सेंस मिलता है किसी केस स्टडी मीन्स ये किससे बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो KFC, जिन्होंने क्या किया, द KFC विच इज़ जनरली फेमस फॉर द वेराइटीज़ ऑफ products, the varieties of food products, all the menus related with what chicken items, but they found in current position that many of the customers are vegetarian। तो इन्होंने क्या किया, क्वालिटी चेंज किया जिसका फ़ायदा उनके बिजनेस पे पड़ा, उनके बिजनेस एनवायरनमेंट पे। जहाँ कस्टमर 5 में 3 होते थे, आज के डेट पे कस्टमर 5 के 5 होने लगे, मीन्स नॉन वेजिटेरियन एंड ऑल्सो वेजिटेरियंस। नेक्स्ट अगर बात करें डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, तो जो रिजर्वेशन आज के डेट पे किया जाता है जॉब्स में, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं सोसाइटीज़ के मीन्स माइनॉरिटीज़ और जो वुमेन्स हैं उनको एक तवज्जो मिले आज के डेट पे, प्रेजेंट डे पे, कि वो मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर सके, जॉब परफॉर्म कर सके। तो ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। फिर इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे हो, सो दिस इज़ कॉल्ड सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मीन्स ऑल दोज विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। अब यहाँ बहुत सारे बातें होते हैं, जैसे GDP पे इम्पैक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट,
पर कैपिटा पे इम्पैक्ट पड़े, प्रॉफिट अर्निंग रेट पे इम्पैक्ट पड़ जाए, प्रोडक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट रेट पे इम्पैक्ट पड़े, या मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर इम्पैक्ट पड़े। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स या कंपोनेंट्स है जिसे हमें याद रखना चाहिए फॉर बेटर नॉलेज ऑफ केस स्टडी, वो है रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का क्या रोल है, ग्रोथ रेट जो है जीएनपी का या पर कैपिटा इनकम करेंट डेट पे और करेंट रेट या कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहे, अगर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट रेट्स को लेकर के मेंशन करें, बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का उसको लेके मेंशन करें, या बैलेंस ऑफ पेमेंट, या बात करें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें अगर चेंजेस आ रहा है उसको लेके मेंशन करें, एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को लेकर के मेंशन करें, मनी सप्लाई को लेके मेंशन करें इकोनॉमी में, या बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इंटरनेशनल डेप्ट जैसे वर्ड्स हमें या से रिलेटेड टॉपिक्स हमें केस स्टडी में मिले। दैट इज़ क्लियर दैट इट बिलोंग्स टू व्हाट इकोनॉमिकल, दैट इट बिलोंग्स टू व्हाट इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। कुछ एग्जांपल्स का बात करें तो जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, जीएसटी बिल कंपलसरी हो गया। तो जो जनरली जो बिजनेसेस क्या करते थे, इनवॉइस वगैरह पास नहीं करते थे, आज उन्हें भी जीएसटी बिल पास करना पड़ता है। सो इट इम्पैक्टेड ऑल द बिजनेसेस। नेक्स्ट है demonetization of ₹500 and 1000 currency notes. Now what happened? Because of demonetization, it affected all the businesses similarly like my business. And the last one is if any reforms made in banking, what policies and systems. अब बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट इज़ द कंस्टिट्यूशन ऑफ लॉफुल एंड लेजिस्लेशंस विच हैज़ बीन what passed by the act or passed by what the parliament house. सो नॉर्मली क्या है, लीगल इन्वायरमेंट में लॉफुल होना चाहिए बिजनेस एक्टिविटीज़, साथ ही क्या जो एक्टिविटीज़ है वो बेस्ड होना चाहिए जो स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किया गया है बाय द एक्ट। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि कोई बिजनेसमैन इस बातों का अवहेलना ना करे, जिसका फ़ायदा होगा कि सोसाइटी के साथ साथ बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के आगे बढ़ पाता है। सो यहाँ कुछ बातों को जो याद रखना है, जैसे अगर एक्ट का बात करें तो कुछ है जैसे ट्रेडमार्क एक्ट, वेट्स एंड मेजर एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो ये सब कुछ एक्ट है जो पास हुआ है जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट को लेकर के चलना पड़ता है। इफ़ दे डोंट डू सो, in that case they have to face a difficulty of de-licensing. आप कुछ पॉइंट्स जो केस स्टडीज़ में मेंशन कर सकता है, लाइक लीगल पॉलिसी जो है लाइसेंसिंग को लेकर के या फॉरेन ट्रेड को लेकर के, स्टैट्यूटरी वार्निंग देना लेवलिंग करके, जैसे मान लो एक जो पाउच हम लोग लेते हैं, पैकेट्स जो लेते हैं सिगरेट का, उसमें मेंशन करता है कि टोबैको कॉजेज कैंसर। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट अगर है, लॉज टू कीप आई ऑन एडवर्टीजमेंट। बहुत बार कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द व्यूअर्स ऑफ द सोसाइटी, ऐसे में इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। तो ये तभी पॉसिबल है जब उस पर कोई एक्ट बना हुआ है, और इन दैट केस दे कैन बैन इट इमीडिएटली। इसके अलावा कोई रूल्स है, लॉज है, ये स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ प्रोडक्ट को, उसके पैकेजिंग पे, उसके प्रमोशंस पे, तो ये सभी बातें किस में आती हैं, लीगल इन्वायरमेंट में। कुछ एग्जांपल्स का बात करें तो जैसे हम लोग जब मूवी वगैरह देखते हैं तो बहुत बार जब एक्टर या एक्ट्रेस व्हेन दे आर ड्रिंकिंग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और वाइन, in that case they always show a caption that it is harmful for or injurious for the health. Next, statutory warning on tobacco products, already मैंने बोला। लास्ट, de-licensing policy, अगर कोई बंदा लीगल लॉफुल रूल्स वगैरह को मानते हुए नहीं चलेगा, ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके लाइसेंस को रद्द कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड de-licensing।
So these all comes under what? Legal environment. This is all about what dimension of business environment, which is very much important. Now it's assumed that if you all are capable to remember this all, it's assumed that you can solve any case study relating with the dimension of business environment. So for today, whatever was the topic we have completed, and it's a request to subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.